राधे राधे। आज जो है ना हम छठा, देखिए छठा का जो है ना गणित लेकर आए हैं। गणित है तो आज गणित हम बताने वाले हैं। वैसे चैप्टर तो पहला ही है, पहला चैप्टर है संख्याओं की समझ, और उसके अंतर्गत जो है ना हम 1.2 को बताने वाले, प्रश्नावली 1.2 को हम बताने वाले हैं। तो देखिए 1.2 का जो पहला सवाल है वो कहता है कि किसी स्कूल में 4 दिनों के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। कहने का मतलब है कि एक स्कूल था, एक स्कूल में एक प्रदर्शन लगाया गया 4 दिनों के लिए, तो उसमें टिकट सिस्टम लगा दिया गया। तो कहा कि पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः, माने उसमें जो प्रदर्शन लगाया गया तो टिकट को जो बेचा गया तो पहला, दूसरा, तीसरा और अंतिम दिन, तो पहला दिन 1094, दूसरा दिन 1812 और तीसरा दिन 2050 और तीसरा दिन जो है ना 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कहा कि 4 दिन प्रदर्शन करना था तो 4 दिन का जो टिकट जो है ना अलग अलग बिका। तो कहा कि 4 दिन में कितना टिकट बेचा गया उसको आपको बताना है। देखिए इसको हल करना है। तो 4 दिनों में बेचे गए टिकट की कुल संख्या, कहा कि 4 दिन अगर मान लीजिए उसको टिकट बिका तो कितना टिकट बिका। तो हम क्या करेंगे, चारों को जोड़ देंगे। पहले दिन बेची गई टिकटों की कुल संख्या, दूसरे दिन बेची गई टिकटों की कुल संख्या, तीसरे दिन बेची गई टिकटों की कुल संख्या और चौथे दिन, सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और चौथा दिन, चारों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम चारों को जोड़ रहे हैं। तो 4 2 6 और ये 0 हो गया और 6 1 मिला करके 7, तो 7 डाल दीजिए। 9 1 10, 10 5 15, 5 20, तो 20 के 0 हाथ में 2 और 2 हो गया। 8 और 2 मिला के हो गए 10 और 10 7 17, 17 के साथ हाथ में 1 और 1 1 2 3 और 3 2 5 और 2 7, तो टोटल जो हो गया 7707। तो पता चल गया आपको कि 4 दिन में जो टोटल टिकट कितना बिका है, 7707। इसमें क्या करना था, आपको चारों सवाल को जोड़ देना है। इसमें 4 सवाल है, चारों को आप जोड़ दीजिए। सॉरी, इसमें 4 दिन में 4 रंग का टिकट बिका है, सब दिन अलग अलग, तो चारों को आप जोड़ दीजिए। इसमें कुछ नहीं करना, आपको जोड़ बनाना है। ठीक है, इस सवाल में, पहला सवाल में आपको जोड़ बनाना है, जोड़ दीजिए चारों को। दूसरा देखिए, दूसरा सवाल क्या कहता है। दूसरा सवाल कहता है कि शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैच में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है, उसे कितने और रनों की आवश्यकता है। देखिए इसमें कहता है कि एक शेखर एक व्यक्ति है और वो क्या है, एक क्रिकेटर है, क्रिकेट खेलता है। और शेखर जो है ना, शेखर वो टेस्ट मैच जो खेलता है उसमें 6980 माने इतना रन वो बना लिया है। और वो चाहता है कि हमको 10,000 जो है ना रन पूरा करना है। वो चाहता है कि हम टोटल 10,000 रन बनाएंगे, और वो बना है कितना है, 6980। तो अब कहता है कि कितना रन बाकी रह गया। तो इतना बनाना चाहता है और इतना बना लिया है, तो कहा कितना रन और चाहिए तो इतना हो जाएगा। कहा कि इसमें कितना और हम जोड़ देंगे रन को जो इतना हो जाएगा। तो क्या करेंगे, देखिए शेखर 10,000 रन पूरा करना चाहता था। शेखर अब तक जो है ना 6980 रन बना चुका है। तो 10,000 रन को पुराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10,000 में से जितना है उसके पास उसको घटा दीजिए। तो इसमें क्या करना, आपको घटाव बनाना। ध्यान दीजिए, 10,000 रन उसको चाहिए और 6980 रन उसको पहले से है। अब घटा दीजिए तो आपके पास आएगा 3020, यानी 3020 जो है ना और चाहिए उसको। तो यहाँ लिख दीजिए कि इसलिए 10,000 रन बनाने के लिए शेखर को 3020 रन और चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या करना था, आपको घटाव बनाना था। समझ गए। अगला सवाल के देखते हैं। तीसरा सवाल है, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए। कहा कि एक जो व्यक्ति चुनाव में जीत गया है तो उसको जो है ना 5,77,500 जो है ना उसको मतलब वोट होता है, वोट मिला उसको। जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंद्वी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए।
कहा कि जो उसका दूसरा आदमी जिसको वो हराया है उसको 3,48,700 वोट मिला है। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता है? कहा कि जो दो व्यक्ति है तो एक के पास इतना है और दूसरा के पास इतना है, तो इसके पास ज़्यादा है तो ये जीत गया और इसके पास कम है तो ये हार गया। तो अब कहता है कि ये जो जीता वो कितना से जीता है, माने कितना अधिक वोट से जीता। तो क्या करेंगे? तो इसमें है देखिए, सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मत जो है ना इतना है, और जो उसके निकटतम है माने दूसरा व्यक्ति है, व्यक्ति और भी ज़्यादा था लेकिन उससे निकट वाला कौन था, तो उससे पीछे वाला जस्ट पीछे जो था व्यक्ति वो उसको इतना वोट मिला है। सबसे एक नंबर पे ये है, दूसरा नंबर पे ये है। तो कहा जो कितना वोट से जीता, तो क्या करेंगे कि इसमें अंतर निकालेंगे, कितना का अंतर है इन दोनों में, कितना का अंतर था। अंतर का मतलब क्या होता है? घटाओ, घटा देंगे। इसमें से क्या कीजिए आप इसको घटा दीजिए। 5,77,500 में से 3,48,700 को क्या कीजिए घटा दीजिए, तो आपके पास आएगा 0 0 और देखिए 5 में से 7 नहीं जाएगा तो ये हो जाएगा 15, 15 में से 7 गया तो 8, ये बचा 6, 6 में से 8 नहीं जाएगा तो 16, 16 में से 8 गया तो हो जाएगा 8, ये बचा, अब ये बचा 6, तो 6 में से 4 जाएगा तो बचा 2 और 5 में से 3 गया तो 2। तो आपके पास जो बचा वो 2,28,800, माने इतना वोट से वो क्या क्या जीत गया। इससे इतना वोट वो ज़्यादा उसको मिला है तब ना जीता है। तो आपको यही निकालना था कि आखिर कितना वोट से वो जीत गया है। ठीक है, आगे देखिए चौथा सवाल है कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,991 रुपये की पुस्तकें बेची। इस माह के दूसरे सप्ताह में इतना 4,768 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची। दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई और कितने अधिक? कहा कि देखिए, जो एक कीर्ति बुक स्टोर है, बुक स्टोर का मतलब एक किताब का दुकान है, तो कहा जो सबसे पहला सप्ताह था उसमें इतना रुपया का किताब वो बेचा, और उसके बाद उसी महीना का दूसरा सप्ताह, कि एक महीना में कितने सप्ताह होते हैं? सप्ताह 7 दिन का होता है, तो 4 सप्ताह होते हैं। ठीक है, एक 7 दिन, कहा जो 7 दिन में माने एक सप्ताह में इतना बेचा और उसी महीना के दूसरा सप्ताह में इतना बेचा है। तो कहा कि दोनों मिलाकर कितना बेचा, तो दोनों मिलाकर बेचा तो इसका मतलब दोनों का आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो आप इसको बनाइएगा तो लिखे पहला सप्ताह में इतना बेचा, दूसरा में इतना बेचा। तो कहा दोनों सप्ताह में बेची गई पुस्तक, कहता दोनों में कितना बेचा, तो क्या कीजिए दोनों का आप जोड़ दीजिए। तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो आपके पास आएगा 6,86,659 रुपया। तो इतना रुपया का जो है ना किताब वो जो है ना बेचा, माने जो भी कुछ बेचा सब मिला करके इतना का बेच दिया। दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो पहला काम हो गया। उसके बाद लिख दीजिए कि 2 सप्ताह में बिक्री जो है ना इतना का हो गया है। अब कहा जो कितना अधिक हुआ है, तो अधिक का मतलब होता है कि जैसे ये है और ये है, तो इन दोनों में कितना का अंतर है, तो अंतर निकाल लीजिए। तो देखिए ये और ये, इन दोनों में कौन बड़ा है, तो ये 4 लाख वाला बड़ा है। तो दूसरे सप्ताह की बिक्री अधिक है, आपको बताना है कौन सप्ताह में ज़्यादा है। देखिए पहला में है 2 लाख और दूसरा में 4 लाख, तो निश्चित है कि दूसरा सप्ताह वाला ज़्यादा है। तो आपको ये बताना है कि दूसरा सप्ताह में ना ज़्यादा है। देखिए दूसरा सप्ताह वाला जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, अब कहा कि कितना ज़्यादा है, तो क्या कीजिएगा अंतर करना है। कितना ज़्यादा है तो अंतर करना है, घटा दीजिए। 4 लाख में से 2,85,000 ये इसमें से इसको घटा दीजिए। अब घटा दीजिए, तो जब घटाइएगा तो आपके पास आएगा 1,14,877, यानी कि आपको 1,14,877 जो रुपया का अधिक बिक्री हुआ। कौन सा? दूसरा सप्ताह में। पहला सप्ताह में कम हुआ, दूसरा सप्ताह में ज़्यादा। और कितना ज़्यादा? तो 1,14,877। दोनों मिलाकर टोटल कितना उसका बिका, तो टोटल जो उसका बिका है वो 6,86,659 रुपये का। ठीक है, सवाल समझिए। इसमें क्या कहा कि दोनों मिलाकर बताइए, तो दोनों को जोड़ दीजिए। कहा कौन सा अधिक है, तो ज़्यादा वाला उसको बता दीजिए कि इस महीना सप्ताह में ज़्यादा है, और उसके बाद अंतर पूछिए जो कितना ज़्यादा है तो उसको घटा दे, तब घटा कर बताइए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अंकों 6, 2, 7 और 4 और
तीन में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। कहा देखिए आपके पास कितना संख्या है, एक 6 है, 2 है, 7 है, 4 है और 3 है। ये 1 2 3 4 5 माने आपके पास 5 संख्या है। तो कहा 5 संख्या में सबसे बड़ा संख्या कौन सा हो सकता है। कहा कि इस पांचों संख्या के आप जो मैंने रख दीजिए एक जगह पे लाइन से, और उसके बाद सबसे बड़का संख्या बनाइए और सबसे छोटका। तो इसमें सबसे बड़का जो है ना उसको पहले लिख दीजिए 7 है, सबसे उसके बाद 6 है, उसके बाद 4 है, 3 है, 2 है। तो सबसे बड़ी संख्या जो बनेगा इसी संख्या में सबसे बड़ा को रख दीजिए, फिर उससे छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो सबसे बड़ी संख्या जो होगा वो हो जाएगा 76,432, सबसे बड़ी संख्या। उसके बाद दूसरी जो उससे छोटी संख्या लिखना है, तो सबसे छोटका लिखिए, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो सबसे छोटी संख्या जो होगा वो 23,667 होगा। समझ गया। तो इन पांचों संख्या को जो सबसे बड़ी संख्या इतना है, छोटी संख्या इतना है। अब कहा बड़ी संख्या छोटी संख्या का अंतर निकालना आपको। अंतर का मतलब होता है घटाव। तो अंतर का मतलब घटाव, तो इन दोनों का अंतर कितना का है, तो इसमें से इसको घटा दीजिए, बड़ी में से छोटी को घटा दीजिए, तो आपके पास आंसर जो आ जाएगा 52,965। ठीक है, उनका अंतर जो है दोनों संख्या का, बड़ी संख्या का और छोटी संख्या का जो अंतर है 52,965। ठीक है, समझ गया। आगे देखिए, अगला सवाल है छठा। एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेंच बनाती है, जबकि जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए हैं। देखिए कहता है कि एक मशीन है, ठीक है, एक मशीन है पेंच बनाने वाले, पेंच माने कील जो होता है वो। तो कहता है कि एक दिन में जो पेंच बनाता है वो एक मशीन है जो लोहा का जो पेंच बनाता है। तो एक दिन में जो है ना 2825 पेंच बनाता है। ठीक है, तो कहता है जनवरी 2006, तो जनवरी 2006 में कितना पेंच बनाएगा। तो ध्यान दीजिए, अब इसको बनाने के लिए आपको ये देना है कि एक दिन में मशीन द्वारा बनाए गए पेंचों की संख्या, एक दिन में 2825 पेंच बनाता है। तो कहा जनवरी 2006 में बनाए गए पेंचों की संख्या। तो सबसे पहले ये देखना है कि जनवरी का जो 2006 में जो जनवरी का महीना होता है उसमें कितना दिन होता है, क्योंकि एक दिन में तो हमको पता है कितना पेंच बनेगा, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि जनवरी में कितना बनेगा। तो जनवरी में टोटल कितने दिन होते हैं, तो जनवरी में 31 दिन होते हैं। आप कहिएगा कि 31 दिन, तो जनवरी का जो महीना होता है वो 31 का ही होता है। ठीक है, और दिसंबर का महीना भी 31 का होता है, जनवरी का महीना भी 31 का ही होता है। ठीक है, तो 2006 में जो है ना वो जनवरी का जो महीना था उसमें टोटल कितने दिन थे, 31 दिन। तो एक दिन में जो है ना, एक दिन में वो कितना पेंच बनाता है, 2825। तो हमको क्या यहाँ पर छूट गया है, बराबर देना चाहिए था। उसको कितना दिन में निकालना है, 31 दिन में। तो 31 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 31 से गुना कीजिएगा तो 87,575 आएगा। तो आपको पता चल गया कि जनवरी 2006 में बनाए गए पेंचों की कुल संख्या जो है 87,575। ठीक है, 87,575 पेंच बनाए गए। एक दिन में बनाए, जितना दिन का पूछा उससे गुना कर दीजिए। तो जनवरी का जो महीना होता है वो 31 दिन का होता है, गुना कर दीजिए। अगला 7वां नंबर सवाल देखिए। एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। एक व्यापारी था, ठीक है, एक व्यापारी जो व्यापार करता है, तो उसके पास 78,592 रुपया था। ठीक है, उसने 40 रेडियो खरीदे तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपया था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष बच गई। देखिए, एक व्यापारी था, वो रेडियो खरीदने गया, वो दुकानदार था तो ज़्यादा रेडियो खरीद के लाएगा। कहा कि उन्होंने 40 रेडियो खरीदा और उसके पास एक रेडियो का जो दाम था वो 1200 रुपया था। ठीक है, तो एक रेडियो का दाम था 1200 रुपया, 40 रेडियो खरीदा, तो आप सोच लीजिए उसके पास कितना का रेडियो है, कितना रुपए का रेडियो खरीदा, और टोटल उसके पास था 78,592 रुपया। अब हम इसको बनाएंगे। अब ये देखेंगे कि व्यापारी के पास टोटल रुपया कितना था,
तो 78,592। अब देखिए एक रेडियो का जो मूल्य है वो 1200 रुपया है। हमको कितना रेडियो खरीदना है? 40 रेडियो। तो 40 रेडियो का जो आप दाम निकालिएगा तो 40 से गुना कर दीजिए, तो 12 चौक 48, जब गुना कीजिएगा तो 48,000 रुपया आएगा। कितना आएगा? 48,000 रुपया। अब देखिए वो जो व्यापारी था उसके पास 78,592 रुपया था, लेकिन वो रेडियो कितना का खरीदा? 48,000 का। तो कम का खरीदा है तो कुछ ना कुछ पैसा तो उसके पास बचेगा। तो अब ये निकालना है कि अब व्यापारी के पास 40 रेडियो खरीदने के बाद वो कितना रेडियो खरीदा? 40 रेडियो। तो 40 रेडियो जब खरीद लिया उसके पास कितना पैसा बच गया? तो शेष राशि जो आपको निकालना है, शेष पैसा, तो क्या करना है? जितना पैसा उसके पास था 78,592 रुपया था और 48,000 का खरीद लिया, तो क्या कीजिए? घटा दीजिए। तो 78,592 से 48,000 को घटाइएगा तो आपके पास बचेगा 30,592। ठीक है। अतः रेडियो खरीदने के बाद बची शेष धनराशि 30,592 रुपया है। ऐसे ही आपको लिखना है। ठीक है। वो घटाने के बाद कितना? 30,592 रुपया उस व्यापारी के पास बच जाता है। ठीक है। आपको जोड़ घटाव तो आता ही होगा, गुना आता ही है। अगर गुना नहीं आता है तो कर लीजिएगा, यहाँ पर बराबर है। घटाने तो आता ही है, 2 में से 0 नहीं जाएगा तो 2 घटाइएगा तो 2 ही आएगा। 9 में से 0 घटाइएगा तो 9 आएगा। 5 में से 0 घटाएगा तो 5 ही आएगा। 8 में से 8 गया 0 और 7 में से 4 गया तो 3। छठा क्लास के विद्यार्थी है तो आपको घटाव तो ज़रूर आता होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 8वां सवाल है, एक विद्यार्थी ने 7236 गुना 56 में 56 के स्थान पर 65 से गुना कर दिया। उसका उत्तर सही से कितना अधिक था? दोनों का गुणनफल आवश्यक नहीं। देखिए उसने कहा कि एक जो है ना विद्यार्थी था, तो उसको कहा कि 7236 से उसको कहा 56 से गुना करने के लिए। उस विद्यार्थी को कहा कि 56 से गुना करने के लिए, लेकिन विद्यार्थी क्या किया? 7236 को 65 से गुना कर दिया। क्या किया? वो 56 से गुना करने की जगह पर 65 से कर दिया। ठीक है। तो कहा कि उसका उत्तर से कितना अधिक था। तो इसमें सबसे पहले दोनों का ये देखेंगे कि उसका यहाँ लिखा कि उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था। इसमें ये देखना है कि ये वाला आंसर और वो वाला आंसर, इन दोनों में कितना अधिक जो है ना आंसर ज़्यादा था। तो हम ये करेंगे, इसका एक है कि इसको गुना कर लेंगे, फिर इसको गुना कर लेंगे और दोनों में से घटाएंगे तो पता चल जाएगा कि कितना का अंतर था। अधिक माने वो सवाल का आंसर ये कम आएगा, इसमें ज़्यादा आएगा। तो दोनों को गुना करने के बाद घटाएंगे तो पता चल जाएगा कितना ज़्यादा आया है। लेकिन हमको उतना ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ पे कहा कि संकेत में दिया हो कि दोनों को गुना करने की आवश्यकता नहीं है, आप गुना नहीं भी कर सकते। आप इन दोनों में देखिए कि 56 की जगह पर कितना से कर दिया? 65 से गुना कर दिया। ठीक है। तो इसका मतलब कितना ज़्यादा से कर दिया? 10 ज़्यादा से कर दिया। इसका मतलब इस संख्या में 10 ज़्यादा से कर दिया। ठीक है। सॉरी, इसमें 10 से गुना नहीं किया है। इस दोनों के बीच में कितना का अंतर है? 9 का अंतर है। कितना का अंतर है? 9 का। उसको करना था 56 से, कर दिया 65 से। इसका मतलब है कि 9 ज़्यादा से कर दिया। ठीक है। 9 ज़्यादा से कर दिया। तो ये जो इतना है 7236, तो इसको आप 9 से गुना कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कहा 7236 को 65 से गुना करना है और उसके बाद 7236 को 56 से गुना करना है और उसके बाद घटाना है। तो दोनों में से ये कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा 65 घटे 56। अब इसमें से 7236 को रहने दीजिए और इसको घटाइएगा तो आएगा 9। तो बस आपको इतना ही करना है, 9 से गुना कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। आप ये देखिए कि इसमें से कितना ज़्यादा से गुना कर दिया। तो 56 करना था, 65 से कर दिया, मतलब 9 ज़्यादा से कर दिया। तो इस संख्या को आप 9 से गुना कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कितना ज़्यादा आंसर आ गया। इसमें यही पूछा गया है कि कितना अधिक आंसर आ गया, तो 65,124 आंसर ज़्यादा आ गया। ठीक है। अगला सवाल को देख लेते हैं।
9वां सवाल है, एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े में से कितना कमीजें सिलाई जा सकती है और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा। देखिए इसमें कहा कि एक कमीज का मतलब होता है शॉर्ट, एक मान लीजिए एक शॉर्ट सीना है, ये वाला शॉर्ट उसको सीना है, तो एक शॉर्ट जो सिएगा तो उसका जो कपड़ा लगेगा उसमें 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है, ठीक है। और उसको 40 को क्या करना है, शॉर्ट सीना है। तो देखिए कुल कपड़ा हमको निकालना है, कुल कपड़ा 40 मीटर में कितना कमीज सियाएगा। देखिए एक शॉर्ट सीने में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है और उसके पास 40 मीटर टोटल कपड़ा है। तो पहले घटाने जोड़ने में क्या होता है कि या तो मीटर में मीटर से घटेगा या सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से घटेगा। तो इनमें दो चीज़ें, मीटर भी और सेंटीमीटर भी है। तो सबसे पहले एक कर लेते हैं। तो देखिए इसमें हमको सेंटीमीटर में ज़्यादा आसान है। तो पहले ये देखिए कि टोटल कितना कपड़ा है। तो उस दर्जी के पास माने उसके पास टोटल 40 मीटर कपड़ा है। तो 40 मीटर का मतलब होता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 100 से गुना कर दीजिए तो इसके पास आ जाएगा 4,000। तो टोटल उसके पास कितना कपड़ा है, 4,000 सेंटीमीटर। अब ये देखिए कि एक कपड़ा एक शॉर्ट सीने में कितना लगता है। तो एक कमीज सीने के लिए आवश्यक कपड़ा 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर का मतलब हुआ 2 को 100 से गुना कर दीजिए, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर हुआ और उसके बाद 15 सेंटीमीटर तक, इसका मतलब हुआ कि 215 सेंटीमीटर। देखिए यानी उस एक शॉर्ट को सीने में कितना कपड़ा लगेगा, 215 सेंटीमीटर। और उसके पास टोटल कितना कपड़ा है, 4,000 सेंटीमीटर। तो क्या करना है, इसमें कुल कपड़े में से सिलाई गई कमीजों की संख्या। अब हमको ये निकालना है कि कितना कमीज सी सकता है। तो क्या करना है, टोटल में से भाग दीजिए। टोटल 4,000 है, उसको आपको भाग देना है कितना से, 215 से, जितना एक शॉर्ट में लगता है उससे। तो देखिए यहाँ 4,000 है, 215 से भाग दीजिए तो एक मरतबे लगाए तो 215। तो इसमें से 400 में से 215 को जो घटाइएगा तो यहाँ पर गलती है, यहाँ पर आएगा 185, ठीक है। और उसके बाद ये जीरो यहाँ पर आ जाएगा। अब कितना आया आपके पास, अब आया 1850। फिर 215 को 8 मरतबे लगाइए तो आएगा 1750। और 1750 को जब घटाइएगा तो आपके पास आएगा 130, ठीक है। आपके पास 1850 में से 1720 घटाइएगा तो आपके पास बचेगा 130। तो आप ये देख लीजिए कि आपके पास कितना कपड़ा बच गया, 130। तो लिख दीजिए कि 18 कमीज सिलाई जा सकती है। आप ये कितना आया कि 4,000 टोटल कपड़ा, उस एक शॉर्ट सीने में 215 लगता है। तो इसका मतलब है कि 18 को जो है शॉर्ट बनाया जा सकता है। तो कितना शॉर्ट बनेगा, 18 को। तो 18 को शॉर्ट बनने के बाद कपड़ा कितना बचा, तो आपके पास जो 18 शॉर्ट बनाई जा सकती है तथा शेष बचा हुआ जो कपड़ा है वो 130 सेंटीमीटर अर्थात 30 सेंटीमीटर है, 130 सेंटीमीटर है। तो इसको आप कह सकते हैं, यहाँ पर इसमें सट गया 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर 1 मीटर है, 1 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भाग में मिसप्रिंट था, यहाँ पर 185 होगा। फिर यहाँ पर जीरो बैठा दीजिए तो 1850 में से घटाना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दसवां सवाल है, दवाइयों को बक्सों में भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बक्से का भार 4 किलोग्राम 500 ग्राम है, 4 किलो 500 ग्राम है। एक वैन में जो 800 किलो से अधिक भार नहीं ले जा सकते, ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं। देखिए इसमें कहा एक दवाई का बक्सा है, ठीक है। तो जितने भी बक्सा हैं उस प्रत्येक बक्सा का जो वज़न है वो 4 किलो 500 ग्राम है। एक वैन में 800 से अधिक भार नहीं ले जाएगा। तो देखिए इसमें 4 किलो 500 ग्राम है, माने 4.5 किलो का एक बक्सा है। और एक गाड़ी में 800 किलो से ज़्यादा नहीं ले जा सकता, माने कितना 800 किलो, और सिर्फ 4.5 किलो का एगो बक्सा है। तो कहा कि एक गाड़ी में
जो है ना इससे ज़्यादा नहीं ले जा सकता है। तो ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं? ठीक है, एक 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 गाड़ी है। तो सबसे पहले इस सवाल को बनाते हैं। तो इसमें देखिए कि एक गाड़ी जो है ना कितना भार ले जा सकता है? 800 किलो। तो 800 किलो है, तो इसको पहले ग्राम में बदल लीजिए। तो 1000 जो होता है ना, 1000 ग्राम, उसके बराबर होता है 1 किलो, 1 किलोग्राम। ठीक है, तो 800 किलो है तो कितना ग्राम हो गया? उसको 1000 से गुना कर दीजिए, 1 2 3 को 0 से गुना कीजिए। तो काय दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो 8 लाख ग्राम हो गया। कितना है? 8 लाख ग्राम। इसका मतलब है कि एक गाड़ी जो है ना 8 लाख ग्राम वजन ले जा सकता है। तो एक बक्से का भार कितना है? तो एक बक्से का जो वजन है वो है 4 किलो 500 ग्राम। तो 4 किलो का मतलब हुआ 1000 से गुना कर दीजिए 4 को, तो हो गया 4000 और 500 को जोड़ दीजिए। तो एक बक्सा का वजन कितना है? 4500। एक बक्सा का ग्राम वजन है 4500 ग्राम। देखिए टोटल है 8 लाख और एक बक्सा का वजन है 4500 ग्राम। तो अब देखिए कि बक्सों की संख्या आपको ज्ञात करें जिसको वैन में माने गाड़ी में भरा जा सकता है। वैन मतलब गाड़ी। तो बक्सा कितना अटेगा गाड़ी में? तो आपको क्या करना है, जब भी बक्सा की संख्या ज्ञात करना है, संख्या तो क्या करना है, टोटल इतना है और एक बक्सा का इतना वजन, तो आपको भाग दे देना है। तो 8 लाख में क्या करना है, इससे भाग देना है 4500 से। 2 को 0 से तो वैसे ही काट सकते हैं। अब यहाँ पे 8 इकाई दे सकता है, 8000 बचा। 8000 में 45 से भाग दीजिएगा तो आपके पास आएगा 177। ऐसे करके भाग दे दीजिए। इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर दिखा देते हैं 8 है, 1 2 फिर 1 2 3। यहाँ पर भाग देना है कितना से? 4500 से। इसमें तो सबसे पहले 4500 में से 2 को 0 को तो हटाइए दीजिए, कोई दिक्कतें नहीं है। अब 45 से भाग देना है। तो 45 से सबसे पहले एक बार में लगाइए, 45 का 45। अब यहाँ पे घटेगा 5, ये बचेगा 7, 7 में से 4 गया तो हो गया 3। अब ये वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा तो 350। अब यहाँ पे 7 मरतबे लगाइए, तो 7 पंचे 35 के 5, 7 पंचे 35 के 5, हाथ में 3 और 7 चौका 28 और 3 31। अब घटेगा ये 5, 4 में से 1 गया तो 3 और ये कट जाएगा। अब इसके बाद ये वाला 0 आएगा 350। तो फिर आप यहाँ पर लगाइए 7 बार में, फिर आएगा यहाँ पर 3 1 5। तो ये हो जाएगा, फिर वही चीज़ आएगा, ये हो जाएगा 5, 4 4 में से 1 गया तो हो गया 3 और ये कट जाएगा। तो आपके पास बचेगा 35। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि 177 बक्से भरे जा सकते हैं और ये जो बाद बाकी जो बचेगा ना वो तो समझिए कि शेष रह जाएगा। तो इसमें ये आपको बताना था कि उसमें कितना बक्सा ला जा सकता है। तो एक बक्से का वज़न जो है ना 4500 है ग्राम। तो 177 जो है ना बक्सा जाएगा। तो 177 बक्सा से आप गुना कर दीजिएगा तो जितना आपका आंसर होगा उतना ही टोटल बक्सा का वज़न होगा। तो अगर एक बक्सा भी आप उसमें ज़्यादा रख देते हैं, जैसे यहाँ पे 177 है, तो एक बक्सा यदि आप 178 रख देते हैं तो इसका जो वज़न हो जाएगा ना वो इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो गाड़ी क्या करेगा, नहीं लेके जाएगा। तो हमको इतना वज़न चाहिए, इसके अंदर में चाहिए 8 लाख जो है ना ग्राम, इसके अंदर में चाहिए। तो इसके अंदर में लाने के लिए 177 को बक्सा को लोड करना पड़ेगा, भले ही कुछ ग्राम कम जाए। ठीक है, इसको जब गुना कीजिएगा तो 8 लाख से कम आएगा तो चल सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना है। वो शेष बच जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो समझ गए? तो इसका मतलब है इसमें 77 दशमलव कुछ और आएगा तो इसकी गिनती नहीं होता है। तो आपको ये संख्या सिर्फ ध्यान रखना है कि 177 बक्सा जो है ना उस वैन में भरा जा सकता है, उस गाड़ी में 177 बक्सा जाएगा। ठीक है, समझ गए? अगला सवाल को देख लीजिए। 11 नंबर सवाल है, किसी विद्यार्थी के घर और स्कूल के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है,
प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए कहा कि एक विद्यार्थी है, स्कूल जाता है, तो स्कूल की जो दूरी है, जैसे हमारा घर है और हमको स्कूल जाना है, तो यहाँ से स्कूल जो है ना 1 किलोमीटर 875 मीटर है स्कूल। तो एक दिन में तो 2 बार जाएगा, एक बार जाएगा एक बार आएगा, ठीक है। तो एक दिन में 2 बार हुआ और ऐसे ऐसे 6 दिन हो जाता है, तो आपको कितना दूरी चलना पड़ेगा। तो देखिए स्कूल तथा विद्यार्थी के घर, स्कूल और विद्यार्थी का जो घर है उसके बीच की दूरी है 1 किलोमीटर 875 मीटर। तो इसका मतलब हो गया, तो अब प्रत्येक दिन विद्यार्थी द्वारा तय की गई दूरी, तो एक दिन में 2 बार चलता है, तो इसको क्या कीजिए 2 से गुना कर दीजिए। 2 से गुना कीजिएगा तो आपके पास आएगा 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर 750 मीटर। देखिए इसमें 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1875 मीटर। इसको टोटल कीजिएगा तो इतना आएगा, उसको गुना कीजिएगा 2 से तो कितना होगा, 2 से गुना कीजिए, 5 दूना 10 के 0 हाथ में 1, 7 दूना 14, 1 15 के 5 हाथ में 1, 8 दूना 16, 17 के 7 हाथ में 1 और 2 1 हो जाएगा 3। इसको गुना कीजिएगा तो 3750 आएगा। इसका मतलब हुआ कि 3 किलोमीटर 750, ये हो गया। तो एक दिन में जो है ना उसको इतना मीटर चलना पड़ेगा, उस विद्यार्थी को मीटर में कर लीजिए, इतना चलना पड़ेगा। अब कहा 6 दिन में, एक दिन में है उतना, तो 6 दिन में तय की दूरी, तो जितना भी आया उसको 6 से गुना कर दीजिए। अब इसको 6 से गुना कर दीजिए, 6 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0, 56 36 के 0 हाथ में 3, 7 6 के 42 और 3 45 के 5 हाथ में 4, 6 3 18 और 4 हो गया 22। इसका मतलब हो गया कि 22,500 मीटर, 22,500 मीटर। तो इसका मतलब हो गया 22 किलोमीटर और 500 मीटर, 22 किलोमीटर और 500 मीटर, ठीक है। तो कह सकते हैं कि अतः 6 दिनों में तय की गई कुल दूरी जो है ना 22 किलोमीटर और 500 मीटर। तो आप इसके जगह पर लिख सकते हैं 22.5 दे दीजिए, किलोमीटर लिख दीजिए, 22.5 किलोमीटर टोटल दूरी पड़ेगा 6 दिन में, ठीक है। अगला सवाल को देख लेते हैं। 12वां नंबर का सवाल है, एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। एक बर्तन है उसमें 4 लीटर 500 लीटर माने 4.5 लीटर दही है, उसमें 250 मिलीमीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है। कहा कि एक बड़ा सा बर्तन है, ठीक है। तो बड़ा सा बर्तन में जो है ना 4.5 लीटर दही है। कहा कि एक छोटा सा धारिता वाला गिलास है, छोटा सा गिलास, तो एक गिलास में जो है ना 250 मिलीलीटर जो है ना सिर्फ उतना ही उसमें अटता है उसमें। तो कहा कि कितना गिलास होगा, तो इसको दोनों को क्या करना है, पहले एक जैसा बना लीजिए। जैसे यहाँ मिलीलीटर है, यहाँ लीटर है, तो पहले एक जैसा बना लीजिए। तो देखिए बर्तन की धारिता टोटल बर्तन में कितना है, तो बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर है, तो 4 लीटर का मतलब 1 लीटर का मतलब है 1000 मिलीलीटर, तो गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 4000 और उसके बाद 500 ये वाला। तो उस बर्तन का जो टोटल क्षमता है वो 4500 मिलीलीटर, माने एक जो बड़ा सा बर्तन है उसमें 4500 मिलीलीटर जो है ना उसमें दही है। अब कहा जो एक गिलास के धारिता, तो एक गिलास में ना 250 आता है, 250 मिलीलीटर। तो अब कहा बर्तन में दही भरे हुए गिलासों की संख्या, तो गिलास की संख्या निकालना है, तो टोटल इतना है और एक गिलास में इतना आता है, तो आपके क्या करना है भाग दे देना है। तो 4500 में इससे भाग दे दीजिए तो आपके पास आएगा 18। तो 18 जो है ना गिलास भरा जा सकता है, ठीक है। माने 250 18 को गिलास में भरिएगा तो आपके पास 4500 आ जाएगा। चलिए भाग देकर भी हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए 4500 है, उसको भाग देना है 250 से, तो इसको हमको क्या करना है, पहले एक बार में लगाइए तो 250 आएगा, फिर घटेगा तो 0 0 और ये बचेगा 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा 2, फिर इसको 8 से लगाइए तो 0 8 5 40 के 0 हाथ में 4 और 2 16 4 हो जाएगा 20, पूरा का पूरा कट जाएगा, ठीक है। समझ गए, आपके पास कितना आया 18। तो यहीं तक सवाल है। अभी तक हमारे चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए